इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। भोपाल से ही ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां अभी हमने आपको खबर दिखाई। शॉर्ट एनकाउंटर जो हुआ है पुलिस का बदमाश के साथ, उसको लेकर फिलहाल एक बड़ी अपडेट मिल रही है। 25,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और बदमाश के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें कुछ यहां से मिल रही है, तस्वीरें आपको पहले दिखा देते हैं। 25,000 का इनामी बदमाश शेखर लोधी, जो पुलिस मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ने के लिए गई थी, गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन उसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। और यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। देखिए, पिस्टल नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25,000 का जो इनामी बदमाश शेखर लोधी, जिस पर हत्या का मामला भी दर्ज है, हत्या के मामले में भी वो आरोपी है। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। भोपाल के रातीगढ़ इलाके की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ हुई, मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसके बाद बदमाश ने भागने की कहीं ना कहीं कोशिश की, पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और बदले में शॉर्ट एनकाउंटर में बदमाश शेखर लोधी के पैर में, बताया जा रहा है, एक गोली लगी और उसके बाद वो घायल हुआ है। उसे फिलहाल पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है और ये मुठभेड़ की जगह से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रातीगढ़ इलाके की ये तस्वीरें हैं। पिस्टल भी नजर आ रही है और खाली गोली भी नजर आ रही है। पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है बदमाश शेखर लोधी की, उसके बाद ये अब से कुछ देर पहले की ही मुठभेड़ की तस्वीरें जो है, जहां पर जो घटना स्थल है वहां की सीधी तस्वीरें आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो शेखर लोधी जो कि इनामी बदमाश है 25,000 का, उस पर हत्या का मामला भी दर्ज है और पुलिस यहां शेखर लोधी को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए पहुंची थी। तो कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं शेखर लोधी पर और पुलिस उसकी तलाश के लिए, पुलिस को हालांकि ऐसी पुख्ता जानकारी मिली थी कि यहां पर शेखर लोधी छिपा हुआ है और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और उस दौरान पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बताया जा रहा है बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने हालांकि उसे अब उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया है और ये उस जगह की तस्वीर, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं भोपाल के रातीगढ़ इलाके की, जहां पर मुठभेड़ हुई। बंदूक जो है, पिस्टल नजर आ रही है, खाली गोली भी नजर आ रही है, कारतूस जो है। और पुलिस का फिलहाल अब आधिकारिक बयान आना बाकी है। इंतजार है पुलिस के आधिकारिक बयान का कि आखिर कैसे ये मुठभेड़ हुई, क्या उसने भागने की कोशिश की या फिर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। तो फिलहाल इंतजार है पुलिस के आधिकारिक बयान का, उसके बाद ही लगभग स्थिति और साफ हो पाएगी। हम रुक करेंगे। विजय मांडगे विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए एक बार फिर से। विजय, तस्वीरों में हम देख रहे हैं खाली पिस्टल जो है और कारतूस भी नजर आ रहे हैं। ये बता रहा है कि मुठभेड़ जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है वो कोई छोटा मोटा नहीं हुआ है। कुछ जानकारी मिल पाई है आपको अभी तक? हाँ देखिए दीपक, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये बदमाश है 25,000 रुपए का इनामी बदमाश और जिसके साथ शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस का हुआ है। अब ये मोटरसाइकिल भी नजर आ रही है, तो जो पुलिस से जानकारी मिली है कि मोटरसाइकिल पर सवार था और जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वो उस इलाके में ये घूम रहा है, तो पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पास चूंकि हथियारबंद बदमाश था और इसलिए उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की है। उसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई है जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन दीपक, एक देखना होगा कि ये लगातार हम देखे 15 दिनों में मध्य प्रदेश में ये दूसरा एनकाउंटर है। इंदौर में भी इससे पहले जो एटीएम जिन्होंने बैंक में लूट की थी, उनका भी शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, हालांकि उसमें भी पुलिस वाले घायल हुए थे। और पुलिस अधिकारियों से जब पिछले दिनों जब उपेंद्र जैन जो है भोपाल के आईजी, उनका ये साफ कहना था कि अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में एनकाउंटर रिटर्न हुआ है यूपी की तर्ज पर। जिस तरह से यूपी में विकास दुबे का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, हालांकि वो सब सवालों के घेरे में है, लेकिन अब जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और लॉकडाउन के बाद आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है। 2 दिन पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी मुख्यमंत्री ने और साफ तौर पर जिलों के एसपी और कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़े हैं उसमें बिल्कुल भी जरा भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और इसी वजह से देखिए कि एक 25,000 का जो बदमाश है उसे पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की और जब वो नहीं माना तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उस पर उसके पैर में गोली लगी। तो ये कुल मिलाकर बदमाशों में खौफ हो, ये मुख्यमंत्री की भी मंशा है
और इसी वजह से पुलिस ने ये यहाँ शॉर्ट एनकाउंटर में एक बदमाश को पकड़ा है। तो अब और ज्यादा डिटेल आना बाकी है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका पैर में गोली लगी तो उसका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस ने जिस तरीके से बदमाश को पकड़ा है, तो अब ये जरूर एक बात है कि मध्य प्रदेश में भी अब बदमाशों में खौफ हो, और जिस तरह से मुख्यमंत्री और सरकार के निर्देश है उसके मुताबिक अब पुलिस जो है वो एक्ट कर रही है, इससे समझा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और हम कोशिश करेंगे और जानकारी इस खबर पर हमें मिले। लेकिन फिलहाल अपडेट जो अब तक मिल पाया है इस पूरी खबर पर, ये तस्वीरें आप उस इलाके की देख रहे हैं, भोपाल के रातीबाड़ इलाके की, जहां पर अब से कुछ देर पहले बदमाश शेखर लोधी के साथ जो मुठभेड़ हुई पुलिस की, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। पिस्टल नजर आ रही है, खाली कारतूस नजर आ रहे हैं। वहां पर जो मुठभेड़ हुई है, पुलिस को मुखबिर से ऐसी सूचना मिली थी शेखर लोधी यहां पर छिपा है, और पुलिस शेखर लोधी को जब पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंची, तो कहीं ना कहीं शेखर लोधी ने भागने की कोशिश की, पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने ये शॉट एनकाउंटर किया और उसके पैर में इस शॉट एनकाउंटर में गोली लगी है और वो घायल हुआ है, ऐसी खबरें हैं। और फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट किया है। 25,000 का इनामी बदमाश है, कुख्यात बदमाश है शेखर लोधी, जिस पर हत्या का मामला भी दर्ज है। और पुलिस के साथ उसकी जो मुठभेड़ हुई अब से कुछ देर पहले की, वहां की रातीबाड़ इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे पुलिस अधिकारी से बातचीत करें और किसी पुलिस अधिकारी का जो है बयान इस पूरे मामले में सामने आए, क्योंकि ये जानना अब ज़रूरी है कि आखिर मुठभेड़ जो हुई है बदमाश के साथ पुलिस की, कैसी उस वक्त परिस्थिति थी, कितना पुलिस बल वहां पर पहुंचा था पकड़ने के लिए बदमाश को, और क्या बदमाश अकेला था या बदमाश के साथ कोई और भी उसके साथी जो हैं वो मौजूद थे, क्या बदमाश के पास भी कोई हथियार था। बदमाश आखिर इतना कुख्यात जो पुलिस जब उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो बदले में उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, भागने की कोशिश की। ये अब तमाम सवाल इस पूरी घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या बदमाश अकेला वहां पर छिपा था या फिर बदमाश के साथ कुछ और उसके साथी भी थे। पुलिस का बल जब पकड़ने के लिए पहुंचा तो पुलिस का बल कितना था, कितने पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, मुठभेड़ किस समय हुई, कितनी देर पहले हुई, और तमाम अब ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं बदमाश शेखर लोधी को लेकर। तो ये तमाम सवाल हैं जिसका इंतज़ार अब हमें करना है, और पुलिस अधिकारी का हमें इस पर ज़रूर स्टेटमेंट सुनना होगा, आधिकारिक बयान इस पर हमें सुनना होगा कि आखिर किस वक्त की घटना है। हालांकि तस्वीरें तो ताज़ा बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ही है घटना, लेकिन तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। शॉर्ट एनकाउंटर जो हुआ है उसमें ये बदमाश जो है शेखर लोधी, 25,000 के नामी बदमाश, उसके पैर में गोली लगी है। जमकर मुठभेड़ हुई, मुखबिर की सूचना पर पुलिस यहां पहुंची थी बदमाश को पकड़ने के लिए, और बदमाश के पैर में गोली लगी है। शॉर्ट एनकाउंटर में हत्या के मामले में भी आरोपी है, कई आपराधिक मामले भी बदमाश शेखर लोधी पर दर्ज हैं। और शॉर्ट एनकाउंटर में बताया जा रहा है, ये रातीबाड़ इलाके की तस्वीरें, शॉर्ट एनकाउंटर में बदमाश शेखर के पैर में गोली लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है शेखर लोधी, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। और अब तमाम सवाल जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, हालांकि इंतजार करना होगा किसी आधिकारिक स्टेटमेंट का पुलिस के। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में अब मीडिया से जब बात करेंगे वो बताएंगे कि आखिर कितना दल बल पुलिस का वहां पहुंचा था बदमाश शेखर लोधी को पकड़ने के लिए, और बदमाश शेखर लोधी क्या वहां पर अकेला था या फिर उसके साथ कोई और साथी थे। ये जो पिस्टल है ये बदमाश आखिर कहाँ से लाया, उसके पास कैसे हथियार थे, कितने हथियार थे, और कितने उसके साथ उसके लोग मौजूद थे, उसके जो गुर्गे हैं क्या वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम अब सवाल जो हैं इस पूरी घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। पुलिस हालांकि ज़रूर अल सुबह ये सूचना मिलने के बाद बदमाश शेखर लोधी को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए पहुंची थी, और उस वक्त ही ये मुठभेड़ हुई है। और उस वक्त जब मुठभेड़ हुई तो ये तस्वीरें जो हैं मुठभेड़ की भोपाल के रातीबाड़ इलाके की आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब जब ही मिलेगा जब पुलिस का आधिकारिक स्टेटमेंट जो है सामने आएगा। पुलिस से हम ज़रूर पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये पूरी मुठभेड़ हुई, क्या कारण रहा, बदमाश हथियार
जो अपने साथ था उसके साथ कितने ऐसे हथियार थे, कितने लोग उसके साथ मौजूद थे और कितनी देरी मुठभेड़ हुई, किस तरह से पुलिस का दलबल यहाँ पर अपने पुलिसकर्मियों के साथ, पुलिस के अधिकारियों के साथ पहुंचा था। ये तमाम सवालों के जवाब अब इंतज़ार हैं, पुलिस आधिकारिक स्टेटमेंट देगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इंतजार रहेगा अब फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाबों का। पुलिस इस जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा करेगी, क्या है पूरा मामला और किस तरह से बदमाश ने भागने की कोशिश की। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के रातीगढ़ इलाके की मुठभेड़ की। अब से कुछ देर पहले ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश शेखर लोधी के पैर में गोली लगी है, इस वक्त खबर यही मिली है और पुलिस ने फिलहाल बदमाश शेखर लोधी को अस्पताल में एडमिट कराया है उपचार के लिए। और ये देखिए जो पिस्टल नज़र आ रही है, वो भी तस्वीरें नज़र आ रही है बदमाश की। ये फिलहाल अब देखना होगा कि ये जो बदमाश है उसके साथ आखिर कितने लोग वहां पर मौजूद थे, क्या बदमाश अकेला था, ये तमाम अब अलग अलग सवाल हैं जिसका इंतज़ार हमें करना होगा। हालांकि आप देखिए ये कोई पहली बार नहीं, अभी हमने देखा हाल ही में कुछ समय पहले इंदौर में देर रात को पुलिस कर्मियों के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी और खबरें थी कि जिन अपराधियों ने, जिन बदमाशों ने बैंक में, इंदौर के परदेशीपुरा इलाके स्थित बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था, 5 लाख कैश वहां से लेकर फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस तलाश कर रही थी और उसके 2 दिन बाद ही इंदौर पुलिस की जो है इंदौर पुलिस का सामना हुआ बदमाशों से। 3 से 4 बदमाश जो है मुठभेड़ में घायल भी हुए थे। और अब ऐसी एक बार फिर जो दूसरी हम कहेंगे शॉर्ट एनकाउंटर की घटना भोपाल में, पहले इंदौर और फिर भोपाल। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, दूसरा ये हम कहेंगे मामला है, पहले इंदौर और फिर अब भोपाल। बदमाशों की अब खैर नहीं, बदमाशों की शामत, पुलिस लगातार एक्शन दिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस आखिर किस तरह से एक्शन ले रही है और बदमाश किस तरह से अपना हौसला दिखा रहे हैं। देखिए दीपक, ये रातीगढ़ इलाके के पास एक नामचीन स्कूल के पास की घटना है और जहां ये जो कुख्यात बदमाश था जिसने पुलिस पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। टीआई सुदेश तिवारी जो हैं और पुलिस जवान आलोक तिवारी और युवराज सिंह, ये पूरी टीम थी जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जहां तक बात आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़े अभियान के लिए हरी झंडी मिली है और इस अभियान की शुरुआत तब हुई है जब प्यारे मियां का मसला सामने आया और नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कृत्य की घटना के बाद मुझे लगता है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो बात हुई और पूरी मध्य प्रदेश पुलिस को ये मैसेज है कि इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की जाए। और जब बड़ा अभियान शुरू होता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आने लगती हैं, क्योंकि बौखलाए हुए जो बदमाश हैं जो इधर उधर शेल्टर लेकर पहले चल रहे थे, वो पुलिस उनके पीछे लग जाती है और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़े अभियान की शुरुआत की ये तैयारी है जिसकी कुछ निश्चित घटनाएं हम देख रहे हैं और फ्री हैंड पुलिस को इसमें देने की बात इस मायने में है कि कहा गया है कि आप बिल्कुल बेहिचक कार्रवाई करें, कोई कितना भी प्रभावी, इन्फ्लुएंशियल या तमाम दावे करे कि मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है और कार्रवाई करना है। इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि जो बंदूक है वो एक आधुनिक बंदूक प्रतीत होती है, वो कोई कंट्री मेड गन नहीं दिख रही है। ये कहाँ से आई ये सब जांच का विषय है। वहां मौके से चले हुए कारतूस भी खोखे हमें दिख रहे हैं जहां पर स्पॉटेड हो रहे हैं साफ तौर पर। और साफ तौर पर ये बात ये भी बताती है कि बदमाशों के हौसले निश्चित तौर पर बुलंद तो हैं ही कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना कोई आसान बात नहीं होती है। हर जो भी अपराध की दुनिया का किरदार है वो ये अच्छे से जानता है कि पुलिस पर हमला करना है यानी अपनी शामत बुलाना है और उसके बाद पूरी पुलिस जो है वो बहुत आक्रामक और हमलावर होकर टूट पड़ती है। उसके बाद भी ये कोशिश ये बताता है कि बदमाश किस मिजाज का था और किस किस्म का ड्रेडेड खूंखार किस्म का ये एक बदमाश था कि इसमें पुलिस पर भी ये कंट्रीमेट जरूर हमें दिख रही है गन।
इस एंगल से कि एक बच्चे की ही एक सामने आ रही है। तो ये कुल मिलाकर अभी ये भी साफ होना है कि ये हथियार उसके पास कहाँ से आए और क्या एक ही गन थी उसके पास या उसके साथ कुछ और भी साथी। अभी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस अधिकारी अभी इस मामले में कुछ डिटेलिंग शेयर करने थोड़ा मुझे लगता है पहले वो हायर-अप्स और मंत्री को इसकी पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद चीजें सामने आएंगी। लेकिन इतना मानिए कि मध्य प्रदेश एक बड़े अभियान की तरफ बढ़ रहा है और इस बड़े अभियान में बदमाशों की खैर नहीं है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुझे लगता है कि इस मामले में उन्हें भी हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से खबरें हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में पुलिस को फ्री हैंड है और मध्य प्रदेश में कोई एलिमेंट हो जो चाहे बच्चों के साथ अत्याचार या उनके खिलाफ कोई यौन अपराध हो या फिर और अपराध से जुड़ी घटनाएं हैं, उसमें बिल्कुल फ्री हैंड होकर कार्रवाई करें और बदमाशों को बिहाइंड द बार पहुंचाएं। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश अब एक नए अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिन पुलिस अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी शिवराज की, उसके बाद कहीं ना कहीं ये संकेत भी साफ माने जा रहे हैं, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है और बदमाशों की अब खैर नहीं। हालांकि पुलिस की अब कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश से बदमाशों का जो ग्राफ, एक बार फिर बदमाशों ने अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की है, खौफ पैदा करने की कोशिश की है, उसे खत्म किया जाए। और ये जैसा कि शरद जी ने बताया, टीआई सुदेश तिवारी की जो टीम है, टीआई सुदेश तिवारी, उनकी टीम जब यहाँ पहुंची उस वक्त मुठभेड़ हुई और शेखर लोधी 25,000 का नामी बदमाश, जो इस वक्त शॉट एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट है। इंतजार करना होगा पुलिस के स्टेटमेंट का, पुलिस के अधिकारियों का आधिकारिक बयान इस पूरे मामले में क्या आता है।